अगर आपको अपने बच्चों में से किसी एक को राजा बनाना हो, तो क्या आप केवल उनके शब्दों पर भरोसा करेंगे या उनके कर्मों पर? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहां एक बूढ़ा राजा अपने 10 बेटों को सिर्फ एक बीज देकर एक असंभव परीक्षा में डालता है। कोई धोखा देता है, कोई दिखावा करता है, लेकिन अंत में जीतता है वो जो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन बना राजा? चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। जब राजा बूढ़ा होने लगा, तब उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और चाहता हूं कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। यह सुनकर सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूं और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा, वही इस राज्य का नपा राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को बीज का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहां इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा, वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को रोप दिया। बहुत अच्छी तरह उस बीज को रोपने, उसमें पानी देने या खाद देने पर भी उसमें छोटा सा पौधा होता और कुछ समय बाद वह पौधा मर जाता। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटों ने जब बीज को रोपकर उसमें खाद दिया, तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे। दरबारी अन्य सभी गमलों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच राजा आया। उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो वह अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गईं। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था और उसमें कभी कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वह उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने हासिल किया। दोस्तों, नकुल की तरह सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता हमें सबसे आगे ले जाता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और अपने काम के प्रति समर्पण ही असली जीत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपका दिल साफ है और इरादे नेक हैं, तो एक दिन आप जरूर चमकोगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर अच्छाई और सच्चाई को आगे बढ़ाते हैं।